फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, बहुत सारी विशेष मिल रही है अभी आप लोगों को, आई एम श्योर। तो थैंक यू बोल के थक नहीं गए आप लोग, तो डोंट वरी। अगर आप सिर्फ थैंक यू बोलते हो तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे डिफरेंट वेज टू से थैंक यू। नॉट ओनली थैंक यू, वी विल ऐड सम मोर इम्पोर्टेंस टू इट by adding some extra words to it and different ways also. Without using thank you also you are going to say thank you. How is it possible? Definitely we will learn in today's video. So let's get started without wasting any time. So let's start with our first and very common one, but उसमें हमें एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। That is thanks for or thank you for। वन थिंग कि अगर आज तक आप सिर्फ थैंक्स और थैंक यू बोलते आए हो तो आज के बाद उसके साथ रीज़न भी जोड़ना शुरू कीजिए। तो थैंक यू बड़ा अनयूजुअल साउंड देता है अगर उसके साथ रीज़न ना हो तो रीज़न बताने के लिए आप फोर का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। सो इफ यू ऐड फोर एंड देन गिव द रीज़न, इट विल गिव अ बेटर इम्पैक्ट। सेम गोज विद थैंक्स। बट डू रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप थैंक के बाद जब भी किसी पर्सन को यूज़ करोगे, किसी का भी नाम, तो कभी भी आप थैंक्स यूज़ मत करना क्योंकि थैंक यहाँ पे एक्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो अगर आप बोल रहे हो थैंक्स यू, सो इट्स इनकरेक्ट। आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? थैंक यू। ओके, सो ट्राई नॉट टू यूज़ दिस पार्ट अगर जब भी आप किसी पर्सन का यूज़ कर रहे हो इसके बाद। ओके, सो आप जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आई वुड लाइक टू थैंक यू। यहाँ पे आप ट्राई मत करना कि थैंक्स का यूज करो। ओके, ऑलवेज यूज थैंक इनकरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द ओनली नोट विच यू नीड टू टेक केयर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, जब ये एक्सप्रेशन बड़े कॉमन से लगते हैं और आप चाहते हो कि थोड़ा और स्ट्रेस देना, तो आप एक और एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। दैट इज आई कैन नॉट और आई कांट thank you enough। this sounds a bit better but it is also common। तो बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट साउंड्स गुड, इससे तो बेटर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये सारे बड़े कॉमन से हैं, लेकिन जब आप फ्रेंड्स के साथ बोलते हो तो फ्रेंड्स के लिए एक बड़ा कॉमन सा थैंक यू यूज़ होता है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स फॉर हैविंग my back। ये सिमिलर टू इट है, अगेन हम रीजन दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कॉमन बड़ा एक्सप्रेशन है, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, आप यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, मतलब हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। लाइक फ्रेंड्स, दे ऑलवेज स्टैंड फॉर यू। पेरेंट्स, सो दे ऑलवेज हेल्प यू, दैट इज वाई वी यूज थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। ओके, नाउ वी विल लर्न सम एक्सप्रेशंस वेयर वी डोंट यूज थैंक but still we are giving the better meaning at the same feeling। So let's come to the next one। ये सबसे पहला जो a bit common है लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। ओके, I really appreciate it। तो आप इट तक तो यूज कर ही सकते हो, आई रियली अप्रिशिएट इट। और आप चाहो इट ना यूज करना चाहो तो रीजन देना चाहो इसकी जगह, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई रियली अप्रिशिएट योर waiting for me or your concern for me। So these kind of things you can use anywhere। जहाँ पे भी आपको बोलना है, सिर्फ थैंक यू बोलने का मन नहीं आता तो आप अप्रिशिएट का यूज कर सकते हो। So that also fulfills the requirement। Now let's go to the next one। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि जब आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हो और आपको बोलने का मन करे थैंक यू, तो वहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं थैंक यू वगैरह नहीं चलता, तो आप एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। वो एक्सप्रेशन है I am really grateful for your friendship। Indirectly, you are saying thank you, but you are not using the word thank you. So this is the one which you can use. I am really grateful for your friendship.
I am really grateful for your concern. I am really grateful for anything which you want to use. Okay, let's come to the next one. Being a teacher, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए some students do some of the things which we can't expect. तो जनरली हम थैंक यू बोलना अच्छा नहीं लगता, तो इस केस में आप सिंपली एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, दैट इज दैट्स सो स्वीट और काइंड ऑफ यू। कैन बी एनीथिंग। मान लीजिए आपको कोई ऑफर कर रहा है कि आप मेरी जगह आप जा सकते हो, तो जब भी कोई चीज़ आपको इम्प्रेस करे कि कोई अच्छा इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है, in that case you can use that's so sweet of you, it's kind of you. Indirectly again we are saying thank you but in a better way. Okay, so let's come to the next one. Next one is it means a lot to me. तो कई बार आप ऐसा काम भी मतलब कई बार लोग ऐसा काम कर देते हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. So in this case you can say it means a lot to me. For example, आपको जब कोई कार्ड देता है, आप विशिंग करने का, बर्थडे का स्टेटस लगाते हैं आपके लिए कोई, तो आप बोल सकते हो इट मीन्स अ लॉट टू मी. जब आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ऑल ऑफ सडन, तब आप यूज कर सकते हो इट मीन्स अ लॉट टू मी टू मेक द पर्सन फील बेटर. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अगेन ऑल ऑफ सडन. अगर कोई आपके लिए कुछ कर दे तो आप ये सिंपल एक्सप्रेशन बोल सकते हो, दैट इज I don't know what to say, but you shouldn't have done it. See, I am telling you, ये एक्सप्रेशन मतलब ये लाइन थोड़ी बड़ी लग सकती है, बट इट कम्स आउट ऑफ फीलिंग. तो जब आप फीलिंग में हो कि कोई किसी ने अपने लिए बहुत कुछ कर दिया और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस पर्सन से, तो इन दैट केस आप ये यूज कर सकते हो, आई डोंट नो व्हाट टू से बट यू शुडंट हैव डन इट. द सेम वे यू डू फॉर अस, यू कीप वॉचिंग वीडियो एंड शेयरिंग इट. सो I don't know what to say, you shouldn't have done it, but you should do it. Okay, now let's come to the next one. Let me erase. So you can make a note of it by taking a screenshot, because I'm going to erase it and we will see some other expressions. Okay, so I'm leaving the space. You can see 1, 2, 3. Okay, now let's come. The next one is again out of feeling only. So आप ये बोल सकते हो, words can't express my feelings right now, or words can't describe my feelings right now. So again, I am not able to frame the words to thank you. In that case, indirectly you are thanking me. It's a great expression, you can use it. Okay, now let's come to the next one. अगला एक्सप्रेशन जो है वो अगेन कई बार आपको बोला जाता है कि don't say thanks, don't mention it. So these kind of things you can again say, that is I could not or I couldn't have done it without you. So I couldn't have done it without you. In this case, जब आप किसी की हेल्प लेते हो और उसके बिना ये काम पॉसिबल नहीं था, तो उसको फील ग्रेट करवाने के लिए हम अगेन ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज I couldn't have done it without you. Okay. Now let's come to the next one. Last three, the most interesting ones are about to come. Okay, so let's see the third. Let's see the third. तो कई बार आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, स्टूडेंट्स, सोसाइटी में कोई भी लोग कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आपका मूड कोई पूरा चेंज कर देता है, एकदम इमोशनल कर देता है. तो इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हो. कोई आपके लिए स्टेटस लगाता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखता है, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो, दैट इज दिस मेड माई डे. दिस मेड माई डे मीन्स अगेन आपका दिन बन गया इस चीज़ को देख करके. कोई आपके लिए एफर्ट्स पुट कर रहा है कुछ करने के लिए, सो इन दिस केस आप ये यूज कर सकते हो, दिस मेड माई डे. Especially you can use these kind of expressions when it is your birthday and somebody has done something great for you. Okay, so let's come to the next one. The next one is you mean the world for me. Generally, this expression we use for friends. You mean a world to me.
or you mean the world to me, as friends or somebody close one to you or family members, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि जब वो इंसान ही आपका पूरा संसार है. So sometimes parents are the ones or some special ones as well. So in that case you can use this one. The last one is my favorite. Okay, so let's come to the last one. I will be writing it in red color. This is I owe you one. Now let's understand the meaning of it. It is not own. Don't say own. It is owe. I owe you one. I owe you one मतलब एक तरह से आपने कुछ चीज़ बोरो कर लिया. तो फॉर एग्जाम्पल टुडे आज आपका किसी फ्रेंड ने, कॉलीग ने आपको हेल्प किया इन किसी भी केस में, तो आप बोल सकते हो आई ओ यू वन. ये बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है ये वाला भी. जब आप बोलते हो कि आपके लिए भी सेम वैसा ही करूँगा, सो इन दिस केस यू कैन से आई ओ यू वन, मतलब नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो डू द सेम फॉर यू. Now I would love to know which way of thanking people was the most favorite for you or you are going to use. So do share it in the comments below and I will be reading your comments so gladly. Okay, so I would appreciate your comments. The happiest Diwali to you all, your family members, friends. Keep sharing, keep loving, keep growing, keep improving. That's all. Bye bye everyone. Take care.